जो सबसे पहले आता है स्वर व्यंजन, बारहड़ी, ठीक है। इसके बाद विलोम शब्द, समानार्थी शब्द। भाषा के मुख्य तीन प्रकार है, उसमें से लिखित भाषा और मौखिक भाषा का उपयोग हम करते हैं। इसके बाद हमने देखा था जाति जाति के दो प्रकार है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। वचन वचन के मुख्य दो प्रकार है, एक वचन बहुवचन। इसके बाद संज्ञा यानी कि नाम, ठीक है, जो नाम होता है। फिर है संज्ञा सर्वनाम, जो नाम की जगह पे आता है। हमको पता है कि एक नाम यानी कि संज्ञा का हम दो बार उपयोग करते नहीं, तो आता है सर्वनाम। फिर आता है विशेषण, जो नाम में जो नाम होता है उसका गुण बताता है, ठीक है। तो एक सारे ग्रामर से टॉपिक्स हमने सीख लिए हैं। मैंने आपको बोला था सबसे पहले हिंदी की नोटबुक सिंगल लाइन में बनानी है। ये 4th स्टैंडर्ड की हिंदी की टेक्स्ट बुक है। हिंदी, जीके और कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक आपको स्कूल में से मिलेगी। लॉकडाउन की वजह से अभी बुक्स आई नहीं है, जब भी आ जाएगी तो आपको बता देंगे। चैप्टर 1 का फोटो मैं आपको खींच के भेजूंगी, इवन बुक्स का भी फोटो। इसके बाद आपको जो लिखना है चैप्टर के बाद जो भी इसके शब्दार्थ है आपको नोटबुक में लिखने हैं। जितनी भी स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर हो, व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हो, सारे टॉपिक्स आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। जब भी टेक्स्ट बुक आए तब उसमें लिखना है, अभी तक आपको सिर्फ पढ़ना ही, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं पाठ है पहली किरण है। सूरज की पहली किरण धरती पर भोर के होने का संदेश लाती है। भोर यानी कि क्या बताया गया है, सुबह। जो सूरज की पहली किरण जब उगती है तो हमें पता चल जाता है कि सुबह होने आई है। पक्षी चहचहाने लगते हैं और फूल खिलकर नया जीवन पाते हैं। सुबह होते ही पक्षी अपनी चहचहाने लगते हैं, यानी कि उठकर बाहर निकल जाते हैं, घूमने जाते हैं, खाना। जब शाम होती है तो वो घर में वापस आते हैं। इसी तरह नया जीवन शुरू होता है कि हम भी सुबह उठ के अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इस तरह पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं, पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, ठीक है, जीव जंतु, सब लोग सुबह जैसे ही होती वैसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं। सूरज की किरणें संदेश देती है कि घने अंधकार के बाद प्रकाश का आना निश्चित ही है। सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद वापस सुख आता है। जिस तरह अंधकार होता है और अंधकार के बाद ही सूरज आता है, सुख आता है, सवेरा आता है, ठीक है, रोशनी आती है। इसी तरह ये चक्र ही चलता रहता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। इसी तरह अंधकार के बाद उजाला, उजाले के बाद अंधकार। इस तरह अंधकार होता है तो उजाला होता ही है, ठीक है बेटा। पहली बार किया गया हर काम हमेशा याद रहता है। ऐसी चीजों के बारे में लिखिए जो आपने पहली बार की हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो। जैसे पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार कंप्यूटर चलाना, पहली बार रेल का सफर करना। ये सारे टॉपिक्स जब आपकी टेक्स्ट बुक आपके पास आए तब आपको लिखना है। इसके लेखक का नाम है योगेंद्र दत्त शर्मा। योगेंद्र दत्त शर्मा का जन्म 30 अगस्त 1950 को गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हिंदी के प्रमुख समकालीन नवगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने कई गीत, गजल तथा कविता संग्रह की रचना की। आइए पढ़ते हैं इनकी कविता पहली किरण है। ये पहली किरण के जो कवि है उनका नाम क्या है, योगेंद्र दत्त शर्मा। पहली किरण में महक जाती धरा जिससे चमक जाता गगन। क्या बोला गया है, महक जाती धरा जिससे, जो धरा चमक जाती है, महक जाती है, खुशबूदार हो जाती है, चमक जाता है गगन में, और चमक जाता है यानी रोशनी देता है गगन। सुनहरी धूप की वह पहली किरण है। सुनहरी यानी कि सुबह की जो पहली किरण से क्या होता है, धरा में जिससे महक जाती है, खुशबूदार हो जाती है। न इसको भय किसी तूफान या बर्फीली हवा से। ये जो सूरज की किरण है उसको किसी से भी डरना नहीं है, वो तूफान से भी नहीं डरती है या बर्फीली हवा से भी डरती नहीं। न कोहरे या घटा से यह अकरा कभी डरती। इवन वो कोहरे यानी कि करा, गुजराती में करा कहते हैं, जो बर्फ के गोले गिरते हैं ना, वो, इससे भी वो अकरा कभी डरती नहीं। सुबह के वक्त जब गर्मी लिए यह आ दमकती। सुबह होता है जैसे ही सूरज उगता है और धीरे धीरे गर्म होता है और गर्मी आ जाती है, ठीक है। झुलस जाती नहीं फिर पास टिक पाती किरण है। क्या बोला गया है, जब भी गर्मी की लेकर सुबह आती है, सुबह का सवेरा थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे दिन आता है और जो गर्मी
है वो गर्मी की वजह से ठंड भी हमारे पास रहती नहीं। सुनहरी धूप की वह पहली किरण है। इसी को देखकर पक्षी गगन में चहचहाते। ये जो सुबह की पहली किरण आती है उसके देखकर वो पक्षी चहचहाने लगते हैं। इशारे पर इसी के खेत सारे लहलहाते। जैसे ही खेत भी लहलहाते यानी कि सुबह की किरण जब गिरती है तो खेतों पर तो खेत भी लहलहाने लगते हैं। आप देखोगे कि जिस तरह पानी की बूंदें जैसे जाकर उसे कहते हैं वो खेतों में गिरा हुआ होता है। जब सूरज की किरण उस पर पड़ती है तो वो सोने की किरण जैसा लगने लगता है, ठीक है, और वो देखने में भी अच्छा लगता है। मुंडेरे द्वार आंगन घर उजाले में नहाते। मुंडेरे द्वार यानी कि जो घर का दरवाजा होता है वो बंद हो जाता है, जब खुलता है तो सूरज की किरण से वो अच्छा लगने लगता है। यही सबको जगाकर भोर का संदेश देती। सूरज की किरण जब पड़ती है तो सबको पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। गगन से जानकर जब यह धरा को देखती है, गगन को जब सूरज निकलना होता है, भी निकला नहीं, जब निकलना होता है और गगन से वहां को जब देखती है धरती को, अंधेरा धूप दबाकर शीघ्र हो जाता हिरण। तो जैसे ही वो आकाश में से धरती को देखने लगती है वैसे ही हिरण जैसे दौड़ती है, वैसे ही अंधेरा हिरण की जैसे दौड़ने लगता है। सुनहरी धूप की वह पहली किरण है। ये सुनहरी यानी सुंदर सवेरे की पहली किरण है जिसके आने से धरा चमकने लगती है, पक्षी लहराने लगते हैं, सब लोग को उजाला सुबह होने का संदेश देती है। इसके लेखक का नाम है योगेंद्रनाथ शर्मा। इसके शब्दार्थ जो है वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखती हूँ, वो आपको हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। इसके बाद चैप्टर का फोटो आपको मैं भेजूंगी, टेक्स्ट बुक का फोटो ही और एक्सरसाइज पूरी लिखकर भेजूंगी, आपको अभी पढ़नी है, ठीक है। जब आपके पास टेक्स्ट बुक आए तब आपको उसमें से कॉपी करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या लिखना है, स्वर व्यंजन लिखना है। स्वर व्यंजन के बाद 12 की पूरी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद ही पाठ 1 और पाठ 1 के शब्दार्थ लिखने हैं। मैं ऑनलाइन क्लास में सबसे पूछूंगी कि चलो मुझे पहले CW में दिखा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला में स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अ, ठीक है। ये स्वर, स्वर के बाद है व्यंजन, ठीक है। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, थ, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, श, त्र, घ्न, श्र, ठीक है। तो पूरे स्वर व्यंजन आपको हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। ये हो जाए इसके बाद आपको क्या लिखना है, 12 लिखनी है। सबसे पहले जब आप स्वर व्यंजन लिखो नोटबुक में हिंदी के अक्षर अच्छे अक्षर से आज की डेट डालनी है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद पूरी 12 लिखनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1-2 लाइन आपको लिख के दिखाती हूँ। 12 किससे बनती है, जैसे कि वो जो स्वर की मात्राएं होती है वो पूरे व्यंजन में हम लगा देंगे तो 12 बनती है। जैसे कि क, ता, की, उ, रू, के, कई, को, कौ, कम, कम, ठीक है। ये पूरी 12 पूरे व्यंजन जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाइन इसलिए क की मात्रा होती नहीं है, ठीक है बेटा। और ज्यादातर क की मात्रा नहीं यूज करते,
लेकिन हम लिखते तो बारकड़ी इस तरह से बनती है। दूसरा है क, खा, की, खू, खू, क्रू, के, खई, खो, खौ, कम, ख। ठीक है, क इस तरह क से कहाँ तक आपको लिखनी है, स्र तक। मैं इस तरह ऐसा इसलिए करती हूँ कि पूरे व्यंजन की बारकड़ी आपको लिखनी है। लास्ट में आपका आएगा स्र, स्रा, श्री, श्री, श्रु, 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 श्रे, श्रई, श्रो, श्रौ, श्रम, श्रम। ठीक है, क से स्र तक की पूरी बारकड़ी आपको लिखनी है। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा कि बीच के बाद मैंने ऐसा लिखा है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीच की हमको लिखनी है, नहीं लिखनी है, लेकिन क से स्र तक की पूरी बारकड़ी आपको लिखनी है। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पाठ 1 सूरज की पहली किरण है योगेंद्र शर्मा। इसके बाद इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले स्वर व्यंजन बारकड़ी, इसके बाद शब्दार्थ। धरा, धरती, सुनहरी, इसका अर्थ है सुनहरे। दूसरा अर्थ है चमकीले रंग की, चमकीले रंग की। फिर है अकारण, बिना किसी कारण, बिना किसी कारण। ठिरन, ठंड, और भोर यानी सुबह। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन के बाद पूरी बारकड़ी, इसके बाद पाठ 1 पहली किरण है योगेंद्र शर्मा, और इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिखने हैं। इसके बाद मैं पूरा चैप्टर आपको भेज दूंगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।